हेलो फ्रेंड, एटीजी का एक और नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलो बिना देरी के आज का ये एपिसोड चालू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है योंजी वर्सेस एल्डर फाइट से, जहां एल्डर ऑलरेडी डेमन एक्टिव करके रखा था। तो शुरू होता ही जहां केओस के बीचों बीच एल्डर योंजी को कहता है, तुम ताकतवर उससे ज़्यादा हो जितना हमने अंदाज़ा लगाया, लेकिन वो सब मायने नहीं रखता क्योंकि एट द एंड तुम सिर्फ एक मामूली आर्थ प्रोफान रियल्म का प्रैक्टिशनर हो जो इस डोमेन को कभी नहीं रोक पाओगे। लेकिन तभी योंजी कहता है, फैन यूजुए, क्या तुम्हें लगता है ये मामूली डोमेन से तुम मुझे फंसा सकते हो? क्योंकि ये डोमेन मेरे नज़रों में तो कुछ भी नहीं है। और क्या वह बूम बम होने लगते हैं क्योंकि योंजी भी ढेर सारा स्लैश मारने लगता है डोमेन को तोड़ने के लिए, और आखिर में एक ब्लास्ट के साथ डोमेन टूट भी जाता है, जो देखकर एल्डर शॉक्ड होता है और कहता है, तूने मेरा डोमेन ब्रेक किया, ये नामुमकिन है। जहां स्वैग से योंजी कहता है, मैंने ऑलरेडी कहा था ये डोमेन बिल्कुल भी खास नहीं है। तभी एल्डर सीरियस होकर कहता है, मैंने स्टार्ट से ही एक गलती कर दी प्रोफान फायर यूज करके, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं तो एक मामूली आर्थ प्रोफान रियल्म का प्रैक्टिशनर कैसे चट्टान को रोकता। और फिर एल्डर स्लैश मारता है जिससे धमाका खतरनाक होता है। इवन योंजी भी पीछे खिसकता है और वो कहता है, अच्छा तो ये है पावर एक थ्रोन का। और उतने में एल्डर का और भी जान लेने वाला स्लैश बारिश की तरह गिरने लगता है, जिसे योंजी को तकलीफ भी बहुत होता है। और साथ ही एल्डर भी कहता है, जबकि अब मैं बर्निंग हेवन फ्लेम का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो तुम्हें काउंटर अटैक का भी मौका नहीं मिल रहा। तभी बाकी लोग कहने लगते हैं, योंजी को दबोच लिया गया एल्डर के द्वारा, तो चलो जिवचेंग को बचाते हैं। लेकिन उतने में योंजी फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार के इस्तेमाल करके जिवचेंग को जिंदा जला देता है, जो देखकर जिवचेंग का बाप बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हारा दिल है कि पत्थर, तुमने उसे जिंदा जला दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जिवचेंग का बाप बहुत गुस्से से योंजी पर स्ट्राइक करने आ जाता है, लेकिन जिवचेंग का बाप योंजी का कुछ खास उखाड़ नहीं पाते हैं। उल्टा योंजी उन्हें भी बुरे तरह घायल कर देता है, जो देखकर एल्डर कहता है, योंजी तूने मेरे पोते को जला दिया और मेरे बेटे को बुरे तरह घायल किया, इस गुनाह का कोई माफ़ी नहीं है। और फिर एल्डर पागल हो जाता है और कहता है, चाहे मुझे मेरा सारा ब्लड इसेंस को ही क्यों ना जलाना पड़े, मैं तुम्हें मिटा कर ही रहूँगा। और उतने में चारों ओर औरा ही औरा साथ जाते हैं और एल्डर का बर्निंग हेवन प्रिंट अटैक देखने को मिलता है, जिस अटैक से पहले एक नेक्स्ट लेवल का धमाका देखने को मिलता है। एंड सेकेंडली योंजी को भी अटैक आके बुरे तरह लगते हैं, लेकिन वो फिर भी अटैक को शील्ड करता है और उतने में एल्डर बर्निंग सी प्रिंट भी इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी योंजी भी रेज पर चला जाता है और उसके आँख से और शॉट से फायर ऑरा निकल आता है, और उस गुस्से के साथ योंजी एल्डर को पीछे धकेल देता है और कहता है, आप मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन बात यह है कि आप मेरा दुश्मन हो, तो आप जितना ज़्यादा प्रतिभाशाली होंगे तो आपको उतना ज़्यादा मरना होगा। तभी एल्डर कहता है, एल्डर मास्टर, क्या मैं आपको मदद करने आ जाऊँ? जहाँ एल्डर कहता है, इस लड़के ने हमारे क्लान को तबाह कर दिया, हमारे बच्चे और एल्डर को मार डाला, सो खून का ये कर्ज यहाँ तक कि उसके जीवन के 10,000 मुआवजे रूप में पर्याप्त नहीं होंगे। और मैं जानता हूं कि क्लान का मास्टर जॉइंट फोर्स नहीं चाहता, लेकिन ये लड़का। और तभी एल्डर बोलता है, हाँ मैं समझ गया, आज हम हाथ मिलाएंगे और उसे यहाँ मार गिराएंगे। जो सुनकर सारे डिसाइपल खुश होते हैं क्योंकि ग्रैंड एल्डर और ग्रैंड क्लान मास्टर दोनों एक साथ योंजी से लड़ने जा रहे हैं। सो उन्हें लग रहा है अभी योंजी यहाँ से बच नहीं सकता। और तभी एक ह्यूज स्ट्राइक देखने को मिलता है, यानी दो ग्रैंड फोर्स एक साथ योंजी पर टूट पड़ा है। लेकिन योंजी स्ट्राइक रोककर स्टार गॉड ब्रोकन शैडो कास्ट करके 4 क्लोन को अपेयर कराते हैं और वो भी एल्डर्स के ऊपर टूट पड़ता है। और कुछ शानदार एक्शन पेजेस हमें देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो। और कुछ देर लड़ने के बाद ग्रैंड एल्डर भी रियलाइज करता है कि उसके हाथों में जो हैवी स्वॉर्ड है वो एक प्रोफाउंड वेपन है। और फिर एल्डर अपने प्रोफाउंड वेपन का नाम लेता है और योंजी के स्वॉर्ड से कंपेयर करके कहता है, मेरा वेपन पिनेकल रैंक आर्थ प्रोफाउंड वेपन है, लेकिन फिर भी उसका स्वॉर्ड मेरे स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और तभी एल्डर मास्टर ग्रैंड एल्डर को कहता है, फायर का इस्तेमाल उसके ऊपर बेकार है, सो एनर्जी वेस्ट मत करो,
बल्कि उसे डील करने के लिए बर्निंग हेवन प्रिंट्स का इस्तेमाल करो। और तभी ग्रैंड एल्डर कहता है मैं समझ गया, और फिर दोनों बर्निंग हेवन प्रिंट कास्ट करता है और युनची पर अटैक करता है। लेकिन तभी युनची स्टार गॉड ब्रोकन शैडो कास्ट करता है और दोनों बुड्ढे के अटैक को रोकता है। जिसके बाद एल्डर आपस में बातें करते हैं कि एक भी बर्निंग हेवन प्रिंट उस लड़के को छुआ भी नहीं और हमारे बहुत एनर्जी लॉस्ट हो चुका है। लेकिन एल्डर मास्टर थकने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेता और बर्निंग म्यूटेंट प्रिंट को कास्ट कर देता है युनची को मारने के लिए। लेकिन युनची शानदार काउंटर करता है फोनिक्स ब्रेक से, एंड विद दैट ही लिटरली ओवरपावर्ड ग्रैंड एल्डर मास्टर। और वह ग्रैंड एल्डर कहता है कि दिस ब्रैट, एंड मास्टर सोचता है अभी तक मैं उसे जिंदा कैप्चर करना चाहता था लेकिन अब नहीं। और फिर एल्डर कहता है जी हाँ, मुझे तुम्हारा शक्ति भेजो उसे जहन्नम भेजने के लिए। और फिर एल्डर भयंकर पावर अप होकर युनची के ऊपर रेत पर अटैक करता है और कहता है ब्रैट, तुमने मुझे ओन करने का हिम्मत कैसे किया, क्योंकि युनची के अटैक पर एल्डर के मुंह से खून भी बाहर आ गया था। तो इस बार एल्डर कहता है कि मैं इस बार तुम्हें एक मुक्के से ही उसका भरपाई करूंगा। और फिर एल्डर सबसे पावरफुल प्रिंट बर्निंग गॉड प्रिंट का इस्तेमाल करता है, जिसका झलक हमें युनची के आंख पर भी देखने को मिलता है। लेकिन तभी युनची उस खतरा को काउंटर करने के लिए हेवनली उल्फ स्लैश का इस्तेमाल करता है और उससे युनची मास्टर का रंबल को भी रोक देता है, जो देखकर एल्डर मास्टर हैरान होकर कहता है ये कैसे हो सकता है, वो ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और फिर एल्डर मास्टर अटैक करता है और युनची उसे भी रोकता है, और वो देखकर एल्डर कहता है वो बर्निंग गॉड प्रिंट की लगभग 70% शक्ति को बलपूर्वक नष्ट करने में सक्षम था। सो ये ब्रैट एक मॉन्स्टर है। लेकिन बर्निंग गॉड प्रिंट शक्ति का 30% प्राप्त करने के बाद उसके सभी पार्ट काटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, जहां मास्टर कहता है ना, उसे अभी मरना नहीं चाहिए। ये भी ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा होता कि वो आसानी से मर जाता। लेकिन तभी ब्लास्ट हटता है और एक बीस्ट को नहीं बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि युनची को भी देखने को नहीं मिलता, बल्कि लिटरली हमें एक गुस्से से भरा हुआ सांड को देखने को मिलता है। और वो सांड कहता है आप लोगों ने सक्सेसफुली मुझे क्रोधित कर दिए हो। और फिर फायर अप होकर युनची कहता है आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। एंड उसके बाद वो एल्डर के ओर तेजी से बढ़ता है, जिसके बाद बहुत भयंकर ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि युनची हेरेटिक गॉड थर्ड स्टाइल को यूज किया है, जो कि उसका एक बहुत पावरफुल मूव है। और फिर नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है जहाँ एल्डर भी चीख उठता है, साथ ही युनची भी। जहाँ बात यह है कि एल्डर दर्द के मारे चीख उठता है, क्योंकि वो हेरेटिक गॉड स्टाइल पर ही नहीं रुकता, बल्कि वो तुरंत एम्पायरियन डांस ऑफ फोनिक्स विंग भी कास्ट करता है, जो देखने में लाजवाब था। और साथ ही वो एल्डर्स को कहता है जब तुम जहन्नम पहुंचोगे तो अपने एंसेस्टर से बोलना मत भूलना कि जिसने तुम्हारे क्लान को तबाह किया उसका नाम युनची है। और फिर बूम बम के बाद युनची नीचे आकर कहता है मेरा बॉडी जल्दी लिमिट पर पहुंच जाएगा। सो वो बीस्ट पार्ट को बुलाकर वहां से तुरंत निकल पड़ता है। लेकिन जिस जगह पर युनची ने एल्डर और ग्रैंड मास्टर को मार गिराया, वो जगह देखने को मिलता है जो अटैक के कारण थक चुका है। और तभी बाकी डिसाइपल उन्हें चीख चीख कर पुकारने लगते हैं, एंड उन्हें लगा दोनों के दोनों मर चुके हैं। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर जगता है और उन्हें कहा जाता है कि ग्रैंड एल्डर गुजर चुका है, जहाँ ग्रैंड मास्टर कहता है उन्हें क्लान लेके चलो। और उस सिनेरियो को देखकर एक पर्सन रिएक्ट करता है कि इन सब के बाद मुझे डर है कि हमारा क्लान अभी काबिल नहीं है फॉर मेजर टाइटल से पुकारने के लिए। देन सीन चेंज होता है और बर्निंग हेवन क्लान का मेन हॉल देखने को मिलता है, जहाँ क्लान मास्टर ग्रैंड मास्टर को कहता है डैड अभी आप कैसे हो, जहाँ ग्रैंड मास्टर कहता है मैं मरने वाला हूँ। और फिर मास्टर हंसने लगता है और कहता है लेकिन उससे पहले हमें युनची को रोकना होगा, नहीं तो वो हमारे क्लान को पूरे तरह मिटा देगा। तभी वो सुनकर बेटा शॉक्ड होता है और कहता है डैड हमें क्या करना चाहिए, आखिर हजारों वर्षों का मेहनत कोई ऐसे कैसे तबाह कर सकता है, आखिर हम मरने के बाद अपने बच्चों को और एंसेस्टर से कैसे नज़र मिलाएंगे।
तभी ग्रैंड मास्टर कहता है अभी हमारे पास दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट हमें मदद मांगना होगा तीनों मेजर सेक्ट से, लेकिन फ्रोजन इमॉर्टल पैलेस को बाहरी मामलों में कूदना पसंद नहीं है, तो हमें सॉर्ड बिल्ला और श्याओ सेक्ट से मदद मांगना होगा। और फिर आगे मास्टर कहता है श्याओ सेक्ट का ग्रैंड मास्टर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, सो वो लोग मदद के लिए आएंगे, और रही बात श्याओ सेक्ट की है तो वो भी मान जाएंगे, सो जल्दी करो और दोनों सेक्ट को खबर भेजो। तभी श्याओ सेक्ट को देखने को मिलता है जहाँ का मास्टर बातें करने लगता है बर्निंग हेवन डिस्ट्रॉय टॉपिक पर जो योंजी ने किया। वो सोचकर सबके सब डरे हुए हैं, सो वहाँ का एल्डर सबको डर के मारे बोलता है योंजी और योंजी से रिलेटेड लोगों से दूर ही रहना, और वो अगर खुदा ना खास्ता मिल जाए किसी से तो उसे मत उकसाना। और उतने में बर्निंग हेवन क्लैन का खबरी उन्हें फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने वहाँ पहुँच जाता है, जो देखकर एल्डर भी लाइक मुझे पता था ये आज होने वाला है। लेकिन जैसे कि श्याओ सेक्ट और बर्निंग हेवन क्लैन का रिश्ता वैसे भी उतना खास नहीं है, तो मुझे ये दोस्ती नहीं चाहिए, नहीं तो लेने का देना पड़ सकता है, क्योंकि योंजी सेम हाल हमारा क्लैन का भी कर सकता है। लेकिन खबरी कहता है परंतु फैन डू हुआन ने तो कहा अगर हम साथ मिल जाए तो हम एक माइटी फोर्स बन सकते हैं, और उसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि योंजी के अंदर श्याओ सेक्ट को लेकर भी ग्राजेस है। जो सुन के एल्डर गुस्से से उठ के कहता है क्या बकवास कर रहे हो, योंजी के अंदर हमारे सेक्ट को लेकर कोई ग्राजेस नहीं है। तभी वो पर्सन कहता है कि सेक्ट मास्टर क्या आपको अभी भी याद है कि 3 साल पहले जब एल्डर शाओजंग का निधन हो गया था, सेक्ट मास्टर सबसे यंगेस्ट मास्टर को एल्डर के ब्लड लाइन के एक पर्सन को वापस लेने के लिए भेजा था, जो एल्डर के अनुरोध के तहत फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में छोड़ दिया गया था। सो जब सबसे यंगेस्ट मास्टर सिटी में था तो उसने उस व्यक्ति की नवविवाहित पत्नी और उसकी आंट पर हाथ डालने के लिए उसके खिलाफ साजिश रची और एक यंग मास्टर को फंसाया। इसके अलावा उसने उस पर्सन को अपने घर से हमेशा के लिए निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया था, जो सुनकर एल्डर का रोंगटे खड़ा होता है। और तभी वो पर्सन कहता है वो शख्स आज का योंजी है। तभी वो सुनकर एल्डर डर जाता है और कहता है योंजी इस पॉइंट पर आ चुका है कि जहां अकेला हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, सो ठीक है हमें ये बात पर्सनली डैड से डिस्कस करना होगा और अंतिम फैसला वही लेंगे क्या करना ठीक रहेगा। और फिर कुछ दिन बाद बर्निंग हेवन क्लैन पर श्याओ उवी पहुंच जाता है, जो श्याओ सेक्ट का ग्रैंड सेक्ट मास्टर श्याओ ऊ किंग्स का ट्विन ब्रदर है, और उसे वहाँ का एल्डर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उससे भयंकर एविल भाई भी आने लगता है, क्योंकि वो एविल स्माइल के साथ कहता है योंजी तुम भले ही बर्निंग फ्लेम से भागने में सक्षम हो, लेकिन जो फायर आर्म मैंने श्याओ सेक्ट से लाया उससे नहीं भाग पाओगे। और फिर जहां ये एपिसोड खत्म होता है, सो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और ये भी बताना क्या आप श्याओ उई और योंजी के बीच के फाइट देखने के लिए एक्साइटेड हो। सो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड पर।